और अमेरिका को भी ये समझ में आ गया है कि शायद हमने ईरान को हल्के में ले लिया। ना सिर्फ अमेरिका को समझ में आया बल्कि इजराइल को भी ये समझ में आ गया है कि हमने ईरान को हल्के में ले लिया है, और अपने दुश्मन को हल्के में लेना यानी कभी कभी सिर्फ वो नुकसान नहीं देता, वो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर कर सकता है, और शायद ईरान यही करता दिखाई दे रहा है। क्या कहना आपका? नमस्कार। देखिए सूर्य जी, सबसे पहले तो आपको और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। बिल्कुल जिस ढंग से हमने पिछले 48 घंटे या ये हफ्ता जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत ही ज्यादा विकेट और चेंज होते हुए दिखाई दी। जहां पे यूएस ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर फिर 5 दिन का ओपन अप कर दिया था और बताया कि अब हमारी बातें हो रही है, निगोशिएट हो रहा है, सीज फायर हो जाएगी। 15 पॉइंट लंबे चौड़े बना के भेजे थे और ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपने नए 7 पॉइंट दिए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो 15 पॉइंट और 7 पॉइंट दोनों को अगर आप मैच करोगे तो वो आपस में मैच ही नहीं होते हैं। और ईरान अब एक चीज ये समझ चुका है कि यूएस से जीता नहीं जा सकता। यूएस को जितना ज्यादा उलझा के रखेंगे लड़ाई में उतना यूएस के लिए नुकसान है। एक एक दिन $1 बिलियन का खर्चा है और उसी चीज को यूएस समझ चुका है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूएस भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसका असर हमने सोने चांदी पे आते हुए देखा। जनरली हम देखते हैं जब भी वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो हम देखते हैं सोने में तेजी आती है, बट इस बार गिरावट आई है। एक इंडेक्स मैं सुरेश जी आपको बताना चाहूंगा, उस इंडेक्स का नाम है DFM रियल स्टेट इंडेक्स, जो है दुबई मार्केट का रियल स्टेट इंडेक्स है। और इसको अगर मैं 1 तारीख से अभी तक देखता हूं तो ये इंडेक्स 17,000 के करीब ट्रेड कर रहा था और अब नीचे में हमने देखा इसका कम से कम 37% का फॉल करके 10,500 के करीब। हालांकि अब 12,000 के करीब जरूर है, बट आप सोच सकते हो दुबई रियल स्टेट में 37% का फॉल आया। अब इससे हुआ क्या? एक रियल स्टेट में करेक्शन, क्रिप्टो में करेक्शन, इक्विटी मार्केट में करेक्शन, और ये सब सेल ऑफ को देखते हुए सोने चांदी में भी दबाव आया। हालांकि फेड ने भी जो टोन रखा है कि आगे जाके दिसंबर में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी दिख रही है या पॉज तो हो जाएगा, उसके चलते हमने बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, और इसी के चलते सोने में 19.5% की सबसे बड़ी गिरावट पिछले 40 साल में इस मार्च 2026 में आते हुए देखी है। बिल्कुल।